हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा ये 5th डे है इस क्लोथिंग सीरीज़ का, जिसमें हम लगातार 15 दिनों तक आपको कुछ सिखाने वाले हैं। तो आज हम ये ट्रेंडिंग कुर्ती जो बहुत ही डिमांडिंग है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि दी इसकी कटिंग बताइएगा, तो चलिए हम आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। और ये जो भी हमने ये ड्रेस बनाया है, इसकी फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत सी है। आप इस फैब्रिक को चेंज कर सकते हैं या रख सकते हैं इसी को, अगर आपके नियरेस्ट में मिल जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमारे पास ये 2.5 मीटर का विस्कोस जॉर्जेट है, जिसको हमने लिया है। जॉर्जेट अलग होता है और विस्कोस जॉर्जेट अलग होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका अर्ज बड़ा होता है, 60 इंचेस का होता है। ये फैब्रिक इम्पोर्टेड होती है, तो ये बहुत ही अच्छी फैब्रिक होती है किसी भी ड्रेस के लिए। तो हमने ये ड्रेस का फैब्रिक चूज़ किया है। और चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको अपने चेस्ट के हिसाब से चौथा भाग करना होगा, और उसमें जितना भी आपका चौथा भाग आता है उसमें 1 इंच लूजिंग और 2 इंच मार्जिंग का रख के आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। हमारी जो साइज़ है वो 38 इंचेस की है, तो हमने यहाँ पे निशान लगाया है। उसके बाद आपको 3.5 इंच पे नेक का मार्क लगाना होगा, और 3 इंच पे शोल्डर का मार्क लगा के फिर नीचे 7 इंचेस पे आर्म होल का मार्क लगाना होगा, 7 इंचेस और 6.5 इंचेस। और इसको करने के बाद आपको 1/2 इंचेस शोल्डर को डाउन करना होगा, और नीचे जो आपका स्टमक का एरिया है, जो हमारा कमर का भाग होता है, उसको आपने 1 इंच कम करना है। ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपका साइज़ जितना भी आता है कमर का, उसका चौथा भाग करके भी आप उसको काट सकते हैं, या फिर आप 1 इंच कम करके भी काट सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें गले की कटिंग, बैक साइड में जो हमारा गला है वो 3 इंच का होगा लगभग, और उस 3 इंच के गले को हम इस तरह से राउंड करके कट कर लेंगे। और फ्रंट का जो नेक होगा हमारा, वो वी नेक होगा। तो अभी हम दोनों फैब्रिक को एक साथ ही कट कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर आगे का गला हमें डीप करना है, तो वो हम एक अलग हटा के डीप कर लेंगे। चलिए इस कपड़े को अलग रख लेते हैं। एक पल्ले को हम हटा देंगे जो हमारा बैक का है, और जो फ्रंट का नेक है उसको हमें बड़ा करना है। यहाँ पे देखिए 7.5 इंचेस पे हमने यहाँ पे नेक का मार्क लगाया है। आप चाहें तो इसको छोटा या और बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद ये हमारा नेक लगने के बाद आर्म होल में हमें थोड़ी गहराई देनी होगी। ये देखिए इस तरह से हमने 1 इंच के लगभग यहाँ आर्म होल में गहराई दी है। सॉरी, मेरे थोड़ा जो हमने चॉक चला रहा है वो आपको दिखाई ना दे रहा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और उसके बाद ये देखिए हम नेक की कटिंग कर लेंगे, और नेक की कटिंग के बाद जो हमारा आर्म होल डीप करना था हम उसे डीप कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप वी नेक बनाते हैं और आर्म होल में गहराई नहीं देते हैं तो उसका शेप बहुत अच्छा नहीं आता, तो ये आपको ज़रूर से करना ही होगा। और फिर उसके बाद देखिए जो हमारा शोल्डर पार्ट है, स्टमक का एरिया है, वहाँ हमें एक गहराई देनी होगी जो इस कुर्ती की डिज़ाइन है। तो 3 इंच के लगभग हमने एक मार्क लगाया, और वहाँ से एक तिरछा कट कर दिया जितना हमारा शोल्डर आ रहा है, ये जो हमारा स्टमक का एरिया है वहाँ तक हमें पूरा निशान लगा के और फिर इसको रख लेना है। और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको छोटा रखना चाहते हैं या बड़ा रखना चाहते हैं। हमने यहाँ फुल स्लीव रखना है, तो उस हिसाब से हम इसे कट करेंगे। नीचे का हमारा जो 4 इंच आता है स्लीव का राउंड, तो उसमें 2 इंच की मार्जिन देके हम 6 इंच में मार्क लगाएंगे, और ऊपर का हमें यहाँ 8.5 इंचेस लगा के और आर्म होल को शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद आपको बची हुई फैब्रिक आपकी जितनी भी है उसको आपको 4 फोल्ड में कट करना है। ये देखिए स्लीव को हम हटा लेंगे कट करके पहले, और यहाँ पे हमने एक ही स्लीव कट की है क्योंकि इस कपड़े में एक ही स्लीव निकल पा रही थी, तो हमें दूसरी स्लीव कहीं और किसी और कपड़े के भाग से निकालनी होगी, तो इसलिए हमने यहाँ एक कट करके दिखा दिया आपको। सेम टू सेम आपको दूसरा भी कट करके निकाल लेना है। और यहाँ देखिए हमारी बची हुई जितनी भी फैब्रिक थी उसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद अब हम जो हमारी कुर्ती का लेंथ है वो देखेंगे कि हमें लेंथ कितना रखना है। तो हमारे ऊपर की कुर्ती का जो लेंथ था वो 14 इंचेस था, और नीचे हम उसके बाद हम 40 इंचेस का रखेंगे। आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना भी लेंथ चाहिए हो। तो मुझे यहाँ लेंथ बड़ा ही चाहिए। फिर ये 40 इंचेस को हमने क्या किया है कि 40 इंचेस हमारा जो चेस्ट का मार्क आ रहा था 3 इंच काटने के बाद, उसको हमने वहाँ से रख के देखा है। तो नीचे का पूरा भाग हमारा राउंड के साइड से जो आएगा वो 38 इंचेस पे आएगा। यहाँ हमने 38 इंच पे मार्क लगाया है एक स्ट्रेट,
और 38 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमने अभी आपको दिखाया कि 3 इंच पे हमने एक गहराई कट की थी आगे के भाग में, तो वो गहराई को कट करते हुए हम ध्यान में देखते हुए करेंगे। जो हमने 38 इंच पे मार्क लगाया है उसमें आगे के भाग में हमें 3 इंच ऊपर की तरफ कट करना है और फिर उसके बाद हम पूरे कपड़े को कट करके हटा लेंगे। साइड में जो हमारा एक भाग बंद है उसको हम खोल लेंगे और ये देखिए हमारा दोनों पल्ला कट के अलग हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा एक पल्ला है उसको हम हटा लेंगे, जो हमें आगे की तरफ रखना है, और दूसरे वाले पल्ले को जो हमारा पीछे का भाग है उससे हमें क्या करना है कि हमें कपड़े को एकदम स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि पीछे में हमारा कोई शेप नहीं देना है हमको। तो उस कपड़े को हम क्या करेंगे कि इस तरह से बराबर कर लेंगे, जो हमने नुकीला बनाया हुआ है कपड़े को काट के उसे हम कट करके हटा लेंगे और ये हमारा कट के रेडी हो चुका है। उसके बाद देखिए हमें जो फ्रंट नेक को बनाना है उसके लिए हम एक पट्टी कट करेंगे 1.5 इंच की लगभग। तो इस तरह से कपड़े को रखने के बाद आपको 1.5 इंच की एक पट्टी कट करके निकालनी होगी इस तरह से। ये देखिए हमारा फ्रंट नेक है। बैक नेक के लिए आपको कोई पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आपको 1.5 इंच पे मार्क लगाते हुए एक पट्टी को कट करके हटा लेना होगा। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं कोई पाइपिंग या लेस का इस्तेमाल करके, लेकिन हमें यहाँ पट्टी लगानी है तो पट्टी के लिए हमने ये पट्टी कट कर लिया है। उसके बाद ये हमारे पास पेस्टिंग पेपर है जो थोड़ा सा कपड़े में कड़ाव आता है इसको प्रेसिंग करने से, तो इसको हम इस पर रखेंगे और इसके बाद इसको भी कट करके हटा लेंगे। जिस तरह से हमने उस पट्टी को कट किया है बराबर इस पट्टी को भी उसी तरह से रखेंगे और कट करके हटा लेंगे। और इसको हटाने के बाद हमें इस फैब्रिक को जो हमने अभी मेन फैब्रिक हमारी कट की है हमने, उस फैब्रिक को इस पेस्टिंग पे रख के और इसको प्रेसिंग कर लेनी होगी ताकि ये चिपक जाए। ये देखिए हमारा दोनों कट के रेडी हो चुका है और इस तरह से जो एक इसका चमकीला भाग होता है जो चिपकाया जाता है और दूसरे साइड नॉर्मल होता है, तो उसको ध्यान में रख के आप इसको प्रेस कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो फ्रंट पार्ट हमारा फ्रंट पैनल है उसके गले को इसको रेडी करना है वी नेक वाला, इस पर रख के और आपको एक पिन अप कर लेना है और पिन अप करने के बाद चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ऐसे सिलाई लगाने में दिक्कत आती है तो बीच का जो पॉइंट है हमारा उसको ध्यान में रख के हम सिलाई लगाएंगे। देखिए और सिलाई लगाने के बाद हमने बीच से कट मार दिया है, यहाँ पे छोटा छोटा कट हमें करना ज़रूरी होता है, तो हमने चारों तरफ नहीं दिया लेकिन बीच में आपको एक कट देना ज़रूरी है जहाँ पे हमारा नुकीला भाग आता है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको पलट के, और ये हमारे पास एक पतली सी लेस है, इस लेस को हम अटैच करेंगे। आप चाहें तो अटैच कर भी सकते हैं और अगर आपका मन ना हो लेस लगाने का तो आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। और ये देखिए हमारा लेस लग के रेडी हो चुका है। ये हमारा बैक साइड से फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसके बाद हमें बैक वाले पैनल का नेक बनाना होगा। इसके लिए हमें एक उरेब पट्टी कट करनी होगी। ये देखिए इस तरह से आपको एक उरेब पट्टी लेके और फिर गले पे सिलाई लगाते हुए इसको मोड़ देना होगा और मोड़ने के बाद जो एक कुर्ती की तरह एक सिलाई होती है टॉप स्टिच वाली सिलाई, वो लगा के आपको इसको रेडी करना है। ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है और इसको हमने क्या किया, इस दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें स्लीव लगानी होगी। स्लीव को हमें जिस तरह से हम लगाते आए हैं वो वही बेसिक सा तरीका होगा। आप जो तरीका यूज़ करते हो आप उस हिसाब से स्लीव को रेडी कर लें और नीचे के भाग में जो स्लीव का हमारा एंड पॉइंट है उसको हम मोड़ लेंगे पतला सा। और ये देखिए हमारी स्लीव लग के रेडी हो चुकी है। अब बारी है हमारे जो नीचे का घेर हमने कट किया है उसको लगाने की। तो सबसे पहले हमें फ्रंट के भाग को लेना होगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बीच का हमारा एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे आप या तो एक छोटा सा कट मार लें या चौक से निशान लगा लें कि आपको उस एंड पॉइंट को इसी एंड पॉइंट पर रख के ही सिलाई लगाना है और इस तरह से यहाँ पे चुन्नट बनाने हैं। तो चुन्नट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस कपड़े पे 5 नंबर पे सिलाई लगानी। ये देखिए जिस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद इस एक धागे को पकड़ के खींचना होगा और यहाँ पे फैब्रिक में गैदरिंग्स बनानी होंगी, बहुत सारी चुन्नटें बनानी होंगी। तो इस तरह से हमें सारे चुन्नट को बनाने के बाद और फिर हमें आगे के पल्ले पे जॉइंट करना होगा, रख के स्टिचिंग लगानी होगी। जितना आपका आगे का पल्ला हो उतने ही आपको खींच के इसको छोटा करना है और फिर उसके बाद जो हमारा तीनों साइड खुला हुआ है उसको हम बना लेंगे चौक की तरह, इसको मोड़ के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा फ्रंट में होके रेडी हो चुका है। सेम टू सेम आपको बैक साइड में भी वही करना है। ये देखिए हमने तीनों साइड से सिलाई भी लगा ली है और बैक साइड में आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं है, ये स्ट्रेट है तो आप इसको स्ट्रेट जॉइन कर लें। और ये देखिए हमारा दोनों साइड लग के रेडी हो चुका है। ये बैक साइड है हमारा और वो हमारा फ्रंट साइड है। तो दोनों साइडों से हमने ये दोनों चुन्नट जोड़ के रेडी कर लिए हैं। अब फिटिंग के टाइम पे आपको एक छोटा सा ध्यान देना है कि फ़िटिंग करने के लिए हमें यहाँ डोरियाँ लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए हमने 2 कपड़े को कट किया है, स्ट्रेट कपड़ा
और इसकी एक डोरियाँ बना लेंगे, जैसी बेसिक सी डोरी बनती है ब्लाउज़ की या कुर्ती की या जैसी भी डोरी बनती है, उससे हमें बना लेना है। ये देखिए हमारी डोरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास ये छोटे-छोटे फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स को रख के हमें लटकन बनाना है। 2 फ्लावर का यूज़ होगा 1 लटकन बनाने के लिए, तो आपको बीच में इस तरह से डोरी को रख के और ऊपर से स्टिच कर देना है और एक-एक डोरी में हमें 3-3 अटैच करना है और इसको देखिए इसी तरह से मशीन पे स्टिच कर देना है। ये हमारी डोरी बन के रेडी हो चुकी है और ये डोरी हमारी एकदम रेडी हो गई है। देखिए इसको क्या करना है कि जब भी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, मतलब हमें जब भी इसको फिटिंग लगाना होगा तो साथ में इन दोनों डोरियों को एक साथ पकड़ के सिल देना होगा। और उसके बाद देखिए ये हमारी प्यारी सी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये कुर्ती। आप भी अपने लिए बना सकते हैं या फिर आपकी फ्रेंड या किसी के लिए आपको बनाना हो तो बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, बहुत अच्छी लगती है, इस टाइम बहुत ट्रेंड में है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप जो हमने आपको ये सीरीज़ स्टार्ट किया है 15 दिनों का सिलाई के लिए, उसके मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ, उसे भी आप देखें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।